श्री राकेश रंजन ओझा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि अपने कीमती समय में से थोड़े समय निकाल कर आकर हमारे विद्यालय का शुभ आरंभ किए हैं। उन्होंने हमें यही टिप्स दिया है कि बस सही तरीक़ा से पढ़ाना है, अच्छे अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन रखना है, सही शिक्षकों का रखना है, ताकि जो बच्चे आएंगे पढ़ने उनको सही शिक्षा मिल सके, सही मार्गदर्शन मिल सके। शिक्षा के साथ साथ बरहमपुर में आज एक स्कूल का ओपनिंग हुआ है, नाम है कल्याणी पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर अभी शाहपुर विधानसभा के विधायक आए हुए थे, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है। चलिए, इस स्कूल के डायरेक्टर है संतोष दुबे जी, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा किस सोच के साथ ये स्कूल आप डाले हैं। देखिए, मेरा सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और IBN 7 भारत के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पास आएँ। मेरा बस एक ही सोच है और एक ही सोच के चलते हमने इस विद्यालय को डाला है। हमने भी कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में हम जुड़े रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को पढ़ाने से कतराते हैं या डरते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर महंगी फीसें होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी प्राइवेट स्कूल की बातें करते हैं, फीस महंगी नहीं होती है, फीस उनकी महंगी नहीं होती है, बस थोड़ी सुविधाओं के साथ और उत्तम क्वालिटी के शिक्षकों के साथ जुड़ने पर ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन ऐसा कोई धारणा नहीं है कि किसी भी संस्था का या किसी भी विद्यालय का कि वहाँ पर मतलब कि बच्चों का या शिक्षकों का शोषण किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। पहले क्योंकि मैं खुद इस क्षेत्र में काम कर चुका हूँ, मैं खुद 10 साल के एक शिक्षक के पद पर कार्यरत रहा हूँ। और तो ऐसे अभिभावकों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं, चाहे कम भी फ़ी देते हैं या कम पढ़ाने में सक्षम नहीं है बच्चों को, मैं उन सभी अभिभावकों को पढ़ाने के लिए न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क पर आप उनको पढ़ाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जो पढ़ा नहीं पा रहे और शिक्षा के लिए उनको दिक्कतें हो रही है, तो मेरे यहाँ निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था है। आप इसके लिए आप हमारे यहाँ आकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप बात बोले कि मैं 10 सालों से शिक्षक के पद पे हूँ और अभी आप डायरेक्टर बन गए हैं। हम स्कूल खोलते हैं तो शिक्षक को एक काम होता है शिक्षा देना, वहाँ डायरेक्टर का काम होता है पूरा स्कूल को चलाना, कैसे चलाना है, कैसे लेकर के आगे बढ़ना है, लोगों को साथ में लेकर के चलना है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती है। तो इसको मतलब दोनों में अगर देखा जाए तो टॉप कौन है और कैसे लेकर के आप चलिएगा? सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय का डायरेक्टर तो चलिए मैं संस्थापक हूँ, ये मान रहा हूँ, लेकिन संस्थापक से पहले मैं एक शिक्षक हूँ सर, और मेरा काम है शिक्षा देना। अगर मैं इस विद्यालय को खोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं व्यवस्थाएं तो देखूंगा, व्यवस्थाएं तो चलती रहेगी, हमारे पूरा टीम उस व्यवस्था में सम्मिलित रहेंगे और उसके साथ मैं खुद भी शिक्षा देते रहूँगा। ये नहीं कि मैं केवल डायरेक्टर हूँ तो हम केवल मैनेजमेंट को ही संभालेंगे, मैं खुद भी अपना क्लासेस लेते रहूँगा, क्लासेस देते रहूँगा और बच्चों को हर सब्जेक्ट की पढ़ाई मैं देते रहूँगा। जो भी सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, मतलब पहले शिक्षक बन कर हाँ, शिक्षक बन के ही मैं रहूँगा, उसके बाद डायरेक्टर नहीं। हाँ, शिक्षक बन के ही हाँ, शिक्षक बन के डायरेक्टर। देखिए मैं अच्छे से मैं आपका बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्टर, देखिए डायरेक्टर ये किसी काम के लिए नहीं है कि मैं डायरेक्टर हूँ। यहाँ के हर शिक्षक, जो भी शिक्षक हमारे हैं, एक तरह से वो मैनेजमेंट के हिस्सा हैं और वो शिक्षक भी हैं। तो कोई यहाँ का डायरेक्टर नहीं रहेगा, कोई यहाँ का प्रिंसिपल नहीं रहेगा। मतलब कि एक सभी शिक्षक भी रहेंगे और अपना जितने भी शिक्षक है वो शिक्षक भी रहेंगे और साथ में स्कूल का जो भी काम है, मैनेजमेंट का जो भी काम है, परीक्षा का काम, चाहे बच्चों को संभालने का काम या अभिभावकों से बात करने का काम या मीटिंग का काम, वो सब सभी शिक्षकों के साथ जुड़कर सभी शिक्षक मिलकर ये काम करेंगे। अभी आए हुए थे यहाँ के शाहपुर विधानसभा के अभी नवनिर्वाचित विधायक, उनसे क्या बातें हुई, क्या उनसे भी कुछ आप टिप्स लिए हैं? वो तो पहले तो मैं श्री राकेश रंजन ओझा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि अपने कीमती समय में से थोड़े समय निकाल कर आकर हमारे विद्यालय का शुभ आरंभ किए हैं। उन्होंने हमें यही टिप्स दिया है कि बस सही तरीक़ा से पढ़ाना है, अच्छे अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन रखना है, सही शिक्षकों का रखना है, ताकि जो बच्चे आएंगे पढ़ने उनको सही शिक्षा मिल सके, सही मार्गदर्शन मिल सके। शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों के अंदर में संस्कार भी दिया जाए और साथ में उनका स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग को जागरूक रहना है कि बच्चे स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें और संस्कारी बने। कितने से कितने क्लास तक ये स्कूल चलेगा? क्लास नर्सरी से 8 तक। नर्सरी से 8 टीचर कहाँ से बुला रहे हैं? क्षेत्रीय शिक्षक हैं। हाँ। जो भी अनुभवी शिक्षक है वो क्षेत्रीय शिक्षक हैं, मतलब यहीं के आसपास? हाँ, बाहर से नहीं मंगाए?
अभी तो बहुत ऐसा- लोग कहते हैं कि बाहर से हम टीचर मेरे मंगा पास रहे हैं। देखिए, बाहर से शिक्षक बुलाना या बाहर वाली क्वालिटी हमारे क्षेत्र में ही यदि शिक्षकों के पास है तो क्यों नहीं हमारे क्षेत्रीय शिक्षक को मिले, ताकि उनको भी, उनका भी रोजगार चले, उनका भी घर बार। क्लास कब से ओपन हो रहा है? 2 अप्रैल से संभवतः हमारा क्लास चालू हो जाए। एडमिशन चालू है? जी, एडमिशन चालू हो गया है। एडमिशन फी लग रहा है? एडमिशन फी अभी तो नहीं है, एडमिशन फ्री है। कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज है जिस पे बच्चे आप आके अपना नामांकन करा सकते हैं। तो चलिए, नए स्कूल का आज ओपनिंग हुआ है और शाहपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा आकर के इस स्कूल का ओपनिंग किए हैं।